प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ को पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अग्रत्याः पर्यटकाः सुदूर देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अनगिनत पर्यटक सुदूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन, इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार पुनः देखें बच्चों। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूर देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अनगिनत पर्यटक सुदूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन, इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरे पैराग्राफ से। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति दोदते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सततं प्रभवति। जनानां ज्ञानं च वर्धयत्। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम् इति ते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलित। तो पुनः इसको हिंदी अनुवाद देखें। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की अमर ज्योति जल रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सततं प्रभवति। आज भी यहाँ संस्कृत की वाग्यधारा लगातार बह रही है। जनानां ज्ञानं च वर्धयत्। और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। यहाँ नवीन और पुराने ढंग से ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। एक बार पुनः देखें। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की अमर ज्योति जल रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सततं प्रभवति। आज भी यहाँ संस्कृत की वाग्यधारा लगातार बह रही है। जनानां ज्ञानं च वर्धयत्। और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने। यहाँ अनेक मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापने च इदानीं निरताः। और अध्यापन के लिए आज भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय। और बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति। यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति।
और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। यहाँ नवीन और पुराने ढंग से ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन प्रचलित है। येषां नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येवं संस्कृत वाग्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक प्रकाश चारों तरफ फैला, सर्वत्र प्रसिद्ध। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आया और भारतीय दर्शन साहित्य का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह इसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदा नाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारितः, उसने इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। इसको एक बार पुनः देखें। येषां नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येवं संस्कृत वाग्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा। यहीं से संस्कृत वाणी का और संस्कृत का प्रकाश चारों तरफ फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत, मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आया। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह इसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदा नाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, और उसने इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। अगला पैसेज। इयं नगरी विविधानां संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शन साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः कौशिकशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत यहाँ आए। स्वयान विचारान प्रसारान, और अपने विचारों का प्रसार किया, अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य में, अपितु धर्म में, कला क्षेत्र में इयं नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विस्तृता। विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में जाना जाता है। अत्रत्याः कौशिकशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सारे जगह, हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रसिद्ध मूर्तियाः प्रथिताः, यह पत्थर मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परंपराणाम इदानीं परिपालयत्, यह अपनी निजी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करती है। तथैव गीते कविभिः, जैसा कि कवियों ने भी गाया है या कहा है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, भवभीति ही आभूषण है, अर्थात भस्म ही आभूषण है। कौपीनन यत्र कौशेयम, जहाँ लंगोटी ही कपड़ा है, वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। पुनः देखें। मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ
भवभीत ही आभूषण है, भस्म ही आभूषण है। कौपीयन यत्र कौशेयम, लंगोटी ही जहाँ वस्त्र है। सा काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। इस तरह यह पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।